बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। वहीं आपको बता दें, सुपौल जिले में कुल 4 चरणों में मतदान होना है, जिसका पहला मतदान 26 नवंबर को और आखिरी मतदान 3 दिसंबर को होना है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा से तमाम प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। वहीं जिले में सभी पंचायत में उम्मीदवार अपने अपने वोटरों से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान को लेकर के। इसी कड़ी में हमने सुपौल जिला के त्रिवेणी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परसागढ़ी दक्षिण पंचायत का जब भ्रमण किया तो परसागढ़ी दक्षिण पंचायत से हमने पहली बार चुनाव मैदान में आए अमरेश कुमार यादव से जब बात किया किसानों को लेकर के या पैक्स संबंधित मुद्दों को लेकर के, तो क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। खास करके देखा जाए बहुत सारी समस्या से जूझ रहे हैं। इस बार आपको किसान जो चुनेंगे पैक्स पर प्रतिनिधि के रूप में, क्यों चुनेंगे उसके बारे में आप बताइए। किसान का जो है पैक्स वह संगठन है कि किसान के हित के लिए यदि कुछ भी सरकार तय करती है, चाहे वह कीमत हो या जो भी लाभ हो, उसका माध्यम पैक्स है। और 2009 से लेकर के 24 तक परसागढ़ी दक्षिण में जो भी पैक्स अध्यक्ष हुए वो लूटने का काम किए, किसान के हित में एक भी कार्य नहीं किए। और चुनाव के समय में तो सर ऐसा लगता है कि लोग भूल जाते हैं, चुनाव के समय में ही होता है कि पैक्स क्या होता है। पैक्स तो पैक्स का जो इस तरह से हाल है, चुनाव के समय में सिर्फ पैक्स याद किया जाता है, उसके बाद कहीं कार्य पे नहीं है। तो मैं जितने भी हमारे पंचायत के लोग आए हैं हमारे नामांकन में भाग लेने के लिए, तो पैक्स का जो कार्य है हम उस पर उतरेंगे। मेरा पहला 3 गो मुद्दा है कि किसान के द्वारा जो फसल उत्पादन होता है उसको हम पैक्स में खरीदेंगे। किसान के लिए जो भी सरकारी दर से खाद आएगा उनके लिए उनको हम देने का काम करेंगे, और किसान के लिए जो भी बीज आएंगे सस्ता दर पे बढ़िया वो देने का काम करेंगे। और मुख्य समस्या है हमारे पंचायत का कि हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी लोग को ऐसे मजबूर कर दिए हैं कि वो मतदाता सूची में नाम नहीं है, वह कल चुनाव उनके बाल बच्चे नहीं लड़ सकते हैं, और जो उनके मनोनुकूल हैं उनके ऑटोमेटिक कम उम्र के भी बच्चे क्या कहते हैं मतदाता सूची में है। तो मैं सबसे पहले इस चीज को भी क्लियर कर दूं कि यदि अमरेश कुमार होगा तो ऐसे सारे भाई का मतदाता सूची में नाम जोड़ देगा, जो एक सफल किसान भी है, कल चुनाव भी लड़ सकता है और नया कार्य कर सकता है। वर्तमान में अभी पैक्स का जो अभी पंचायत का पैक्स है उसमें वोटरों की संख्या लगभग 18 से 4 जी। अभी वैसे किसान जो भी बचे हुए, हम लोग इससे पूर्व में भी पैक्स का जो सर्वे किए थे जी, बहुत सारे किसान का कंप्लेन आया था कि उसका नाम जो है ऐड नहीं था जी। और जो जमीन किसान होता है उसका ऐड नहीं था। इसका मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन है ये सब सत्ता पक्ष इतने पद के लोलुपता में लिप्त हो गए हैं कि उनको लगता है कि यदि जमीन किसान का नाम जोड़ देंगे तो कल हम चुनाव में विजयी उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। सत्ता पर बने रहे, काम नहीं करे और लूटे और इस पद पर हम बने रहे, उसी का मुख्य रीजन है कि अपने परिवार का, अपने सगा संबंधी का, हमारे भारतवर्ष में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को वोट गिराने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं सर कहता हूं, यदि परसागढ़ी दक्षिण की आप वोटर लिस्ट चेक करेंगे तो आपके कई ऐसे बच्चे का नाम मिलेंगे, आपको लगभग 100 की संख्या में मिलेंगे जिसका 18 वर्ष से कम आयु है। आपको कई ऐसे मतदाता मिलेंगे जो परसागढ़ी दक्षिण के है ही नहीं, और ऐसे ऐसे कर करके क्या कहते हैं वो मतदाता सूची में नाम रखे हैं। उसका मुख्य रीजन है कि हम पद से नहीं हटे, यह लोकतंत्र नहीं राजतंत्र स्थापित करके वो हैं। आपके नजर में आपके पंचायत में ऐसे कितने किसान हैं जो अभी किसान जो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है उन चीज से लाभ दी जाती है वो लाभ से वंचित रह जाते हैं और किसान जन्मी किसान होकर भी वो लाभ नहीं ले पाते हैं? हमको तो लगता है कि ये जिस तरह मनरेगा का नहीं है कि 200 टका भेजता है तो पैसा खाता में भेजता है, 200 टका ले करके सब टका खींच लेता है, उसी तरह है कि बनिया का धान खरीदा जाता है
और किसान का रसीद लेकर के उसके अकाउंट में पैसा घुसाया जाता है, फिंगर लेकर के A to Z पैसा का निकासी होता है। एक भी किसान पैक्स से लाभान्वित नहीं है सर जी। ये जो देख रहे हैं आपके जो नामांकन में जो आपका चल दौर है आज का जो है, जी। जो देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जी। इसमें अभी आपके जो समर्थन में जो आए हैं, लगभग कितने किसान हैं? लगभग हम क्या कहते हैं 2000 आदमी को क्या कहते हैं इनवाइट किए हैं, और गृहस्थी का समय है, अभी लगभग 500 का भीड़ है, और क्या कहते हैं शाम तक सभी आएंगे। कोई किसी कार्य में व्यस्त है और शाम तक का है आने का। लगभग 2 से 2,500 आदमी हमसे मिलने के लिए आएंगे। चलिए अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को कि इस बार आप चुनाव मैदान में आए हुए हैं? क्या मैं पंचायत वासियों को यही कहना चाहता हूं कि आपने 2009 से 24 तक जो पैक्स अध्यक्ष को आपने रख